So, hello everyone. Let's continue where we had left the portion of CPC. We have already completed till section 3, subsection 9, or sorry, section 2, subsection 9. So, we will continue from here onwards. What was the last definition? Statement जो जज के द्वारा दिया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर के बेसिस पे, उसके ग्राउंड पे जो स्टेटमेंट है जज के द्वारा दिया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड जजमेंट. 10 judgment debtor means any person against whom a decree has been passed or an order capable of execution has been made. जजमेंट डेटर वो व्यक्ति होगा जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास हुई होगी या फिर जिसके अगेंस्ट में कोई कार्य करने के लिए कोर्ट ने कहा होगा. Subsection 11, legal representative. Legal representative means a person who in law represent the state of a deceased person. तो मृतक व्यक्ति की, जो व्यक्ति जिसका देहांत हो गया है, उसको जो रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में, that person will be known as legal representative and include any person who intermeddles with the state of the disease and where a party sues or issued in a representative character the person on whom the state devolves on the death of the party so suing or sued. हिंदी में देखते हैं क्या कह रहा है 11. विधिक प्रतिनिधि से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधि के दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो मृतक की संपदा से दखल अंदाजी करता है, और जहां कोई पक्षकार प्रतिनिधि रूप में वाद लाता है या जहां किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि रूप में वाद लाया जाता है, वहां वह व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है जिसे वह संपदा उस पक्षकार के मरने पर न्यागत होती है जो इस प्रकार वाद लाया है या जिस पर इस प्रकार वाद लाया गया है. वेरी टिपिकल इन हिंदी ना. Let's repeat once again. Let's try to understand it once again. Legal representative means वो व्यक्ति जो कि मृतक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा. इसके बाद ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव में वो व्यक्ति भी इंक्लूड होते हैं जो intermeddles with the state of the disease. What is intermeddles? Google translate. Wait. Where is intermeddles? Who intermeddles with the state of the deceased? मृतक की संपत्ति में हस्तक्षेप करता है. And include any person who intermeddle with the state of the disease and where a party sues or issued in a representative character the person on whom the state devolves on the death of the party or suing or sued. इसको मैं नोट कर लेता हूँ, इसको बाद में समझूंगा मैं. फिलहाल इतना मैं समझ गया हूँ कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो व्यक्ति होते हैं जो एक मृतक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं. As simple as that. So let me mention the section 11, subsection 11 of section 2. So section 2 is definition. Section 2 definition 2 ka 11. Let's move to another section. 11, Masne profits. What is Masne profit? 12, Masne profit of any profit. Masne profit of property means प्रॉपर्टी का मैसने प्रॉफिट जो है उसका मतलब होता है those profit which the person in wrongful possession of such profit actually received or might with ordinarily diligence have received therefrom together with interest on such profits but shall not include profit due to improvement made by the person in wrongful possession. किसी भी व्यक्ति के पास किसी की भी
व्यक्ति के पास एक ऐसी संपत्ति है जिसका वो हकदार नहीं है, जिसका वो मालिक नहीं है, और उससे उसको जो इनकम होती है, उस संपत्ति से जो उसको इनकम होती है, वो जो इनकम है, दैट विल बी कॉल्ड मैसने प्रॉफिट। ओके, लेकिन इसमें वो चीज़ इंक्लूड नहीं होगी, संपत्ति पे जो उसने खुद से खर्च करके उसको ऐसा इस काबिल बनाया कि उससे इनकम आए, वो मैसने प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। मैसने प्रॉफिट सीधा सीधा ये है कि किसी और की संपत्ति है, किसी और की वस्तु है, और उससे जो इनकम है अननेसेसरीली उस चीज को पोजेस करके जो अर्निंग है, उसको कहते हैं मैसने प्रॉफिट। सबसेक्शन 13 और सेक्शन 2, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में इसकी सिंपल डेफिनेशन दी गई है, और डायरेक्ट नहीं है, इट इज इनडायरेक्ट फॉर्म, इट इज इन फॉर्म, इट इज in the form of indirect, I will say, okay, भूल जाओ। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप, सिंपल, जो फसल है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे, बस इतना लिखा हुआ है। Subsection 14, order. Order means the formal expression of any decision of a civil court which is not a decree. अब सिविल कोर्ट का कोई डिसीजन है जो कि डिक्री नहीं है, तो वो ऑर्डर माना जाएगा, वो ऑर्डर होगा। 15, सबसेक्शन 15, प्लीडर। प्लीडर मीन्स एनी पर्सन इंटाइटल टू अपीयर। प्लीडर वो व्यक्ति होता है जो अपीयर हो सकता है कोर्ट में, एंड प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट, और किसी और को रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में, किसी और की जो बातें हैं वो रिप्रेजेंट कर सकता है, वो रख सकता है कोर्ट में। दैट पर्सन विल बी नोन एज प्लीडर एंड इंक्लूड एन एडवोकेट, और इसमें शामिल होंगे कौन कौन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एडवोकेट हो गया, वकील हो गया, एन अटर्नी हो गया, अटर्नी ऑफ ए हाई कोर्ट, ये सारे जो हैं ये प्लीडर कहलाएंगे, और ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी व्यक्ति को, अपीयर हो सकते हैं कोर्ट में। सबसेक्शन 16, प्रिस्क्राइब मींस प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है, वेट कंफर्म कर लो, निर्धारित का अर्थ है नियमों द्वारा निर्धारित। निर्धारित का मतलब नियमों द्वारा निर्धारित, बहुत सिंपल है, इसमें आई डोंट नो क्या इसको समझाया जाए। नेक्स्ट, मूव टू अनदर सबसेक्शन। Subsection 17, public officer means a person falling under any of the following description, namely पब्लिक ऑफिसर कौन कौन से होंगे, कौन कौन पब्लिक ऑफिसर कहलाएंगे? एवरी जज, जितने भी जज हैं, ठीक है, एवरी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विस, every commission or gazetted officer in the military, naval or air force of union while serving the government, ये भी पब्लिक ऑफिसर कहलाएंगे। Every officer of a court of justice whose duty it is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact, or to make, authenticate or keep any document, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interpret, or to preserve order in the court, and every person especially authorized by a court of justice to perform any of such duties। तो इनमें से अगर कोई सी भी ड्यूटी, इनमें से कोई सी भी ड्यूटी अगर वो व्यक्ति करता है तो वो भी पब्लिक ऑफिसर कहलाएगा। Every officer who is related with court of justice, every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place